आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है हमज़ा का इस्तेमाल। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। हमज़ा का इस्तेमाल। हमज़ा उर्दू के हरूफ तहजी के 35वें हर्फ को कहते हैं, जिसे बाज़ लोग अलग हरूफ नहीं समझते, मगर हकीकत में वो दो तरीके से उर्दू में इस्तेमाल होता है, हर्फ के तौर पर और वक्फ में मज़मार के तौर पर, यानी हलक से हल्के से झटके के साथ अदा किए जाने वाले लहजे के तौर पर। हर्फ के तौर पर दायरा जैसे अल्फाज में इस्तेमाल होता है, लहजे के तौर पर वाव या मुअख्खर जैसे अल्फाज में इस्तेमाल होता है। जब ये अलग हर्फ के तौर पर इस्तेमाल होता है तो हरूफ अबजद यानी अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से इसके एदाद अलिफ के बराबर शुमार होते हैं, यानी कि इसको एक हरफ के बराबर पढ़ा जाता है। इसे ईसवी साल के निशान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम ईसवी साल लिखते हैं तो वहाँ पर अलामत के तौर पर हमज़ा लगाते हैं कि ये ईसवी है। तारीख़ी तौर पर भी लिखा जाता है कि हमज़ा असल में आरामी ज़बान के अबजद की सोतियात से अरबी में आया, जिसमें के वक्फ़ मज़मार के लिए एक हर्फ इस्तेमाल होता था जो अरबी में अलिफ बना, और चूँकि अरबी में अलिफ से वक्फ़ मज़मार के साथ साथ तवील मुसव्विता यानी हुरूफ़ इल्लत के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से इसे अलग शनाख्त देने के लिए या ये ज़ाहिर करने के लिए मज़कूरा अलिफ महज मुसव्विता नहीं बल्कि वक्फ़ मज़मार है, इसके साथ का इजाफ़ा किया गया। अरबी में ये हमज़ा अलिफ के ऊपर भी आ सकता है और नीचे की जानिब भी, जिसमें बिलतरतीब इसके साथ ज़बर और ज़ेर के मुसव्वितात यानी वॉविल्स भी शामिल हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।